Hello my dear students. We are reading lesson number 3, Formulas and Functions in MS Excel 2010. In previous video, we read about cell reference and relative referencing. Today we will read absolute referencing. Absolute referencing. When row and columns are fixed, it is called absolute reference. Absolute reference is used when you don't want to change the address of the cell on copying the formula to another cell. Absolute reference, जिस तरह से हमने पिछली बार रिलेटिव रेफरेंस के बारे में पढ़ा कि जब हम किसी सेल को सेल एड्रेस अगर हम फंक्शन लगाते हैं और उसको नीचे कॉपी करते हैं उस सेल को, तो उसमें उस सेल रेफरेंस के अंदर वो चीज़ें चेंज होती हैं, यानी जिसके अंदर रो और कॉलम जो हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, उसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। और एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि रो और कॉलम दोनों फिक्स होती हैं। व्हेन रो एंड कॉलम्स आर फिक्स्ड इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्लियर? तो ये चीज़ थी कि अब इसमें क्या हो गया कि एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है जब हम लगाते हैं तो हम सेल एड्रेस जो है वो हमारा चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल की तरह देखें इसको हम, ये देखें अपने को इसके अंदर कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लगाया हुआ है, ये यहाँ पे हमने फंक्शंस के अंदर फॉर्मूला लगाया। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, यानी इस तरह का जो सिंबल है, ये जो सिंबल देख रहे हो आप, ये सिंबल हमारा ये एब्सोल्यूट का सिंबल है। ये सिंबल हमारा एब्सोल्यूट का सिंबल, यानी जब हम जिस चीज़ को हमें चेंज नहीं करना उसके पहले हम ये चीज़ सिंबल लगाते हैं। अब यहाँ पे सी जो है, ये सी क्या है? ये आपका कॉलम हेडिंग है। C3 ले लिया हमने। 3 क्या है? ये रो हेडिंग है, यानी ये वाला। अब इसमें नवीत का हमने लिया कि नवीत का C, यानी ये जो नंबर है 85 को ये जो सिंबल है स्टार मार्क जो दे रखा है, ये सिंबल किसका है? मल्टीप्लाई का है, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? यानी 85 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे फंक्शन में आ गया 255। क्या आया वो? 255। अब ये जो रिजल्ट है 255, जब हम अब एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब अब इसको अगर हम नीचे वाले सेल में कॉपी करेंगे, इसको जब हम पुल करके नीचे वाले सेल के अंदर कॉपी करेंगे तो ये एड्रेस जो है ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड रह गए, ये सेम टू सेम रहेगा। तो नीचे वाले में क्या जाएगा? जब आप कॉपी करोगे तो इसमें भी 255 आएगा। एक्चुअली में चेंज अगर होता तो क्या आता सॉरी, तो ये जो 65 है अगर चेंज होता तो उसमें क्या होता कि ये जो 65 है ये आपका नंबर इस 65 को मल्टीप्लाई होता 3 से, अगर चेंज होता तो 65 को 3 से होता और उसका रिजल्ट आता। बट क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, हमने नीचे कॉपी किया तो सेम टू सेम, और फिर उसके नीचे कॉपी किया तो सेम टू सेम। यानी इसके अंदर हमने ये चीज़ देखा कि जब अगर इसमें आप देखें तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कि 255, 255, 255 और 255, यानी कॉपी किया, ये जो आपका सेल एड्रेस है ये सेम टू सेम है। वैसे नंबर यहाँ पे चेंज हो गए, इसमें C3 में 85 है, C4 के अंदर 65 है, और C5 में 75 और C6 के अंदर 60 है, और यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं चेंज है, लेकिन रिजल्ट सबके सेम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारा जो सेल एड्रेस है वो चेंज नहीं हुआ। तो जिसके अंदर सेल एड्रेस चेंज नहीं होता उसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। ये चीज़ हो गई। आपकी बात समझ में आई आपको कि हमें क्या था? रिलेटिव रेफरेंस में क्या था कि ये सिंबल्स नहीं लगाए थे। हम क्या कर रहे थे रिलेटिव रेफरेंस के अंदर कि सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे अगर हमने इसको नंबर लिया और यहाँ पे ये चीज़ आ गई तो यहाँ पे क्या आया, इसको हम लिखते हैं C3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये सीधा लिखा हुआ था। जैसे हम इसको कॉपी करते तो अगर इसके अंदर सिंबल नहीं लगे हुए हैं दोनों के आगे पीछे, तो वहाँ पे क्या हो जाता? वहाँ पे हो जाता C4 मल्टीप्लाई बाई 3, ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर चेंज हो जाता। ठीक है, और फिर नीचे कॉपी करते तो उसमें क्या था? C5 मल्टीप्लाई बाई 3। इस प्रकार से जो अगर हम लोग रिलेटिव रेफरेंस को, अगर आपने पिछला ये वीडियो देखा था समझ में आया होगा आपको कि रिलेटिव रेफरेंस में क्या था? ऑटोमेटिक चेंज होता है, यानी उसमें
जो रोज और कॉलम्स है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, अपने आप चेंज हो जाता है अगर आप कॉपी करते हो नीचे तो। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर क्या है कि वो अगर आप सिंबल लगा देते हो तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। और एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर आपका, हाँ, अगर आपने उसके अंदर सिंबल नहीं लगाया, यानी एक रो में लगा दिया आपने सिंबल और कॉलम के आगे कॉलम के आगे सिंबल लगा दिया और रो में सिंबल नहीं लगाया। सपोज आपने सिंबल लगाया, एक एग्जांपल के लेते हैं हम कि हमने यहाँ पे एक सिंबल लगा दिया और इसमें सी लिख दिया, ठीक है, और सी लिखने के बाद में हमने सिंबल नहीं लगाया और हमने यहाँ पे 3 कर दिया। तो क्या कर दिया हमने, 3 कर दिया, और अब उसके बाद में 3 कर दिया और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल दे करके उसके आगे 3 लगा दिया। तो इसमें क्या एब्सोल्यूट हुआ, इसमें एब्सोल्यूट सिर्फ आपका जो है वो कॉलम हुआ, क्योंकि सी के आगे सिंबल लगाया हुआ है, 3 के आगे तो कोई सिंबल लगा ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि रो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, रो चेंज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, C4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा अपने आप। लेकिन यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि आपके फॉर्मूले के अंदर, इसमें भी अगर आप देखेंगे आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हमने C के आगे भी सिंबल लगाया हुआ है और 3 के आगे भी सिंबल लगाया हुआ है, यानी दोनों रो और कॉलम को नॉट फिक्स्ड कर दिया हमने, ठीक है, यानी ये दोनों ही चेंज हमारे, फिक्स्ड कर दिया हमने, ये दोनों ही हमारे जो है फिक्स हो गए, ये चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा इसका। क्लियर है? अगर हम इसमें से एक नहीं लेते, ये वाला हटा देते, सिंबल लगाते और 3 कर देते, तो इसको हम दूसरे जो आगे पढ़ाएंगे उसके अंदर आता, ये हमारा मिक्स्ड रेफरेंस में आता है। इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस। जैसे पहले हमने रिलेटिव रेफरेंस पढ़ा, आज हम एब्सोल्यूट रेफरेंस पढ़ रहे हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा मिक्स्ड रेफरेंस, वो उसके अंदर चला जाता है, यानी इसको हटाने के बाद इसका रिजल्ट कैसे चेंज होता है। तो अभी हमने आज पढ़ा एब्सोल्यूट रेफरेंस। आई होप कि आपको ये एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है ये समझ में आया होगा। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? इंटरजेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल। व्हाट इज सेल रेफरेंस? Cell address in the formula is known as cell reference. How many types of cell reference? There are 3 types of cell references. 1. Relative reference, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। 2. Absolute reference, जो हमने आज क्लियर किया है। और 3rd one is the mixed reference, जो कि हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो आज पढ़ाया है। इस एब्सोल्यूट रेफरेंस को जो है ये आपने अच्छे से फिर एक बार देखना है, और जो क्वेश्चंस दिए हैं अभी, जो हमने सेल रेफरेंस और टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस के बाद, इसको आपने अपने करना है। इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख करके देना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।